भारत में मोदी सरकार के शपथ ग्रहण के बाद ही भारत में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण समापन होते ही मुसलमानों और किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। सबसे पहले दोस्तों, जो किसान भाई हैं उनके लिए मोदी सरकार का बड़ा तोहफा सामने आया है और वो ये है कि मोदी सरकार ने किसानों को जो किस्त दर किस्त पैसा ट्रांसफ़र कर रही थी, वो मोदी सरकार का पहला फैसला हुआ है और किसानों के खाते में जो पैसा आता है वो पैसा एक बार फिर से किसानों के खाते में आएगा। दोस्तों, मोदी सरकार का गठन हो गया है। मोदी सरकार बिहार के और आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू, बिहार के नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, इन सभी लोगों के सपोर्ट समर्थन से एनडीए की सरकार बन गई है। और जिस तरीके से 2014 या 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस तरीके का ये अब सरकार नहीं है, बल्कि ये गठबंधन का सरकार है। और इस गठबंधन में दो प्रमुख लोग नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मौजूद हैं। नीतीश कुमार, जिनके सर पे आप टोपी देख रहे हैं, नीतीश कुमार जो मुस्लिम आरक्षण और टोपी लगाने से कभी गुरेज नहीं किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस नए कार्यकाल में नीतीश कुमार का काफ़ी अहम रोल होने जा रहा है। साथ ही साथ चंद्रबाबू नायडू, इनका भी रोल निहायत ही अहम है। वजह यह है कि ये दोनों ही, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, मुस्लिम आरक्षण के सपोर्टर रहे हैं। साथ ही साथ ये एनडीए सरकार यानी भाजपा सरकार के मुख्य जो सहयोगी पार्टी हैं उनमें से हैं। और अगर इन दोनों में से एक भी खिसकते हैं तो सरकार का बैलेंस बिगड़ सकता है, सरकार लड़खड़ा सकती है। तो ऐसे में ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि चंद्रबाबू नायडू, जो कि मुसलमानों की हिमायत में हमेशा बात करते रहते हैं, नीतीश कुमार जो मुसलमानों के साथ उठना बैठना, चाहे वो अफ्तार की पार्टी हो या कुछ और हो, या मुस्लिम आरक्षण हो, जातिगत जनगणना हो, इन तमाम चीज़ों के वो सपोर्टर रहे हैं। और इनकी खासियत ये है कि उलटने पलटने के ये मास्टर रहे हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी की सरकार नीतीश कुमार को कितने दिनों तक पलटने से रोक सकती है। और यही वजह है कि सारे लोग नीतीश कुमार के आगे दाना डालते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार उस दाना को चुभ लिए तो फिर मामला कुछ और हो सकता है। अर्थात नीतीश कुमार के आगे ऑफर की बौछार लगाई जा रही है, लेकिन नीतीश कुमार ने ये अहद किया है, कसम खाई है कि अब वो नहीं पलटेंगे। लेकिन इस तरीके का कसम नीतीश कुमार ने बहुत बार खाया है और खाने के बाद उस कसम को भी वो खा गए हैं कि हमने कुछ कसम खाया था। और उन्होंने पलट कर इतना पलटा है कि पलटने का भी एक विश्व रिकॉर्ड बन गया है। बहरकैफ दोस्तों, नीतीश कुमार के ही जो बड़े साथी हैं वो चंद्रबाबू नायडू, जिन्होंने आंध्रा के अंदर बहुत बड़ा खुशखबरी मुसलमानों को दिया है और मुसलमानों के लिए कई ऐलान पहले से कर रखे हैं। मुसलमानों के लिए कई ऐलान में से जो खास
ऐलान उनका रहा वो था मुसलमानों को हज में आरक्षण, और सीधे तौर पर 1 लाख रुपये का हज आरक्षण। यानी हज करने के लिए जो भी लोग आंध्र प्रदेश से जाएंगे, आंध्र प्रदेश की सरकार उनको 1 लाख रुपये का भारी भरकम सब्सिडी देने जा रही है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी मर्तबा देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण किया, शपथ लिया, और वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसा कारनामा करने वाले दूसरे व्यक्ति हो गए, या दूसरे ऐसा शख्स है जिन्होंने हैट्रिक लगा दिया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी बार शपथ लेने से कुछ लोगों को तकलीफ है तो कुछ लोगों के अंदर खुशी भी है। देश में एक बार फिर शक्तिशाली सरकार बनी है, लेकिन जिस तरीके का वादा किया जा रहा था कि इसको बदल देंगे, उसको बदल देंगे, बहुत सारे ऐसे कानून का इधर से उधर करना, कांग्रेस ने चुनाव के दरमियान संविधान बदलने तक की बात कही थी, तो देखा जाएगा आगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदे किए थे, क्या इस गठबंधन सरकार में उन वादों को वो पूरा कर पाएगी, और अगर उन वादों को भारतीय जनता पार्टी पूरा करना चाहेगी तो क्या चंद्रबाबू नायडू जैसे, जो कि मुस्लिम आरक्षण और मुसलमानों के सपोर्टर माने जाते हैं, नीतीश कुमार जो मुस्लिम आरक्षण के हिमायती माने जाते हैं, क्या इन लोगों के होते हुए नरेंद्र मोदी अपने बात पर अटल रह पाएंगे? क्या नीतीश कुमार अपनी बात पर अटल रह पाएंगे? क्या नीतीश कुमार मुसलमानों के हक में आवाज़ उठाएंगे या फिर एक बार पलट जाएंगे? देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस नई सरकार में दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी से कैबिनेट मंत्री बने हैं, ललन सिंह भी कैबिनेट मंत्री बने हैं जदयू से। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में क्या कुछ होने जा रहा है।